नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका राजस्थान स्कूल स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल में। आज साथियों हम बात करेंगे आईएफएमएस के ऊपर। हम किसी कार्मिक को रिलीव करते हैं तो रिलीविंग ऑर्डर और जो एलपीसी निकलती हैं उसकी क्या प्रोसेस होगी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने डीडीओ की एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद हम आईएफएमएस 3.0 टैब पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद साथियों हम अपना जिस डेस्क के अंदर डीडीओ रोल है वो रोल है वो सिलेक्ट करेंगे। ये पूरा कार्य है साथियों वो डीडीओ रोल के ऊपर ही होता है। यहाँ से हम डीडीओ रोल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साथियों हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद साथियों में पहला ही ऑप्शन है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। जो वर्क कॉन्फ़िगरेशन के नीचे ऑप्शन है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इसके अंदर आता है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट। इसके अंदर हम रिलीविंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें एम्प्लॉय को सर्च कर लेंगे, एम्प्लॉय आईडी, नाम या ग्रुप के द्वारा। यहाँ से मैं नाम के द्वारा एम्प्लॉय को सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद एम्प्लॉय की पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर उसके सामने ऑप्शन है रिलीव, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों ये डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा। इसमें पहला ऑप्शन है लिस्ट ऑफ सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र। यहाँ से हम गवर्नमेंट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साथियों ऑप्शन आता है रीजन फॉर रिलीविंग। तो यहाँ पर जनरल ट्रांसफर हुआ है, डेपुटेशन है या एपीओ कर दिया गया है। जो भी आपका विकल्प है वो आप चुन लें। उसके बाद आता है ट्रांसफर सब टाइप और रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर हुआ है या ऐसे ही, वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑर्डर नंबर। आपके ऑर्डर नंबर है, जिस ऑर्डर के तहत आपका ट्रांसफर हुआ है वो ऑर्डर नंबर डाल दें। इसके बाद साथियों आता है ट्रांसफर ऑर्डर डेट। ये है साथियों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसके अंदर, पूरे कार्य के अंदर। अगर मैं यहाँ से 7 अगस्त सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ऑर्डर डेट है वो हमारा 7 अगस्त को ऑर्डर है, तो रिलीविंग है वो सिर्फ मैं 7 अगस्त से 17 अगस्त के बीच ही कर सकता हूँ कार्मिक को रिलीविंग। और अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ से 17 अगस्त डेट सेलेक्ट कर ली, तो जो मेरी सैलरी है वो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जुलाई तक ही दे सकता हूँ अगर मैं 17 अगस्त सेलेक्ट करूँगा। तो अगर मान लीजिए मेरे किसी कार्मिक की जून की सैलरी है वो बकाया है, तो वो मैं इससे नहीं दे सकता। इसके लिए जैसे मैंने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ली 17 अगस्त आज, तो अगर मैं सैलरी ड्यू विद करंट ऑफिस है कि सैलरी कौन से महीने की ड्यू है, तो वो सिर्फ मैं जुलाई ही दे सकता हूँ, मैं जून की नहीं दे सकता। इसलिए साथियों हमें सबसे पहले जो ऑर्डर की डेट है वो हमें पीछे, जैसे मेरे कार्मिक है इनकी जून की सैलरी ड्यू है, मेरे ऑफिस से मई तक उठी है, जून की ड्यू है, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए साथियों जो हमारी ऑर्डर की डेट है उसको हम चेंज करेंगे। इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है, यही एक ऑप्शन है। तो जो ऑर्डर मैंने 7 अगस्त लगाया है मैं इसको 7 जून कर देता हूँ ऑर्डर को। जैसे ही मैं इसको 7 जून करूँगा तो रिलीविंग डेट है वो भी मेरे 2 महीने पहले चली जाएगी, उसको भी मैं जून के अंदर कर देता हूँ। और जैसे ही मैं रिलीविंग डेट जून की करूँगा तो जो मेरी सैलरी ड्यू विद करंट ऑफिस था, यानी कि कौन से महीने तक इस ऑफिस से सैलरी उठी है, वो मई आ जाएगा। यहाँ पर मई 31 आ गया। तो इस तरह हम मई तक की एलपीसी जारी कर सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑर्डर अथॉरिटी कौन है, तो हमारे लेक्चरर है उनके डायरेक्टर है अथॉरिटी, तो डायरेक्टर लिख देंगे ऑर्डर किसने किया है। फिर आ गया रिलीविंग अथॉरिटी कौन है, एचओ होता है। यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होता है, तो आप सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन या 70 कोड होता है, इसके बाद 70 लगाकर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है साथियों ज्वाइनिंग ऑफिस। तो आप कौन से ऑफिस के लिए आप इन्हें रिलीव कर रहे हो, स्कूल का नाम या स्कूल की ऑफिस आईडी है, वो दोनों में से कोई भी एक चीज़ यहाँ पर लगाकर आप सर्च कर सकते हो। यहाँ से ऑफिस आईडी के द्वारा मैं वो सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद साथियों नीचे ऑप्शन आता है रिमेनिंग सीएल बैलेंस। कर्मचारी के पास सीएल है वो कितनी अभी पेंडिंग बकाया पड़ी है, वो सिलेक्ट वो भर देंगे आप देखकर, जैसे मेरे। उसके बाद साथियों होता है आरएच बैलेंस। या आरएच बैलेंस जीरो होता है क्योंकि मैं वेतन व्यवस्था के लिए आईडी है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, हमारी वेतन व्यवस्था हुई है। फिर नीचे नीचे आता है साथियों ऑप्शन है कॉपी टू। अगर इसके अंदर आप किसी को मान लीजिए प्रिंसिपल को कॉपी दे रहे हैं, ट्रेजरी को, डीओ को, तो आप उसकी डिटेल भरनी होती है। जैसे मैंने प्रिंसिपल भर दिया, डिपार्टमेंट है एजुकेशन, इंटर ऑफिस जहाँ पर हमारे एम्प्लॉय की आईडी ट्रांसफ़र हो रही है, मैंने उनके स्कूल का नाम लिख दिया इंटर ऑफिस के अंदर। और फिर है एड्रेस ऑफिस, और जहाँ पर जिस जगह उनका स्कूल है, गांव है, उसका नाम लिख दिया। उसके बाद ऐड कॉपी पर क्लिक कर दिया। नीचे रिमार्क्स है, यहाँ से हमने लिख दिया सैलरी अरेंजमेंट, आप ओके वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। फिर आता है साथियों यहाँ पर एक ऊपर डॉक्यूमेंट रह गया, डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे हमें।
तो जो भी जिस चीज़ के लिए आपका ट्रांसफर हुआ है, रिलीव कर रहे हो, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे हमारे कर्मचारी की वेतन व्यवस्था हुई है, सैलरी अरेंजमेंट, तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो मैं यहाँ पर सैलरी अरेंजमेंट का ऑर्डर है या निर्देशक का वो ऑर्डर है वो अटैच कर रहा हूँ। इसके बाद साथियों यहाँ से मैं ओपन करके ओके कर दूंगा, फिर सबमिट पर क्लिक करूँगा। इसके बाद कन्फर्म का मैसेज आएगा, इस पर हम यस कर ओके कर देंगे। इसके बाद हमारे पास साथियों ये ऑर्डर है वो आ जाएगा। इस ऑर्डर को एक बार आप साथियों सभी ध्यान से देख लें। उसके अंदर नाम है कर्मचारी का, एम्प्लॉय आईडी, जहाँ जिसकी ऑफिस के लिए आप रिलीव कर रहे हो वो ऑफिस एकदम सही है क्या, उसके ऑफिस आईडी एकदम सही है क्या, सैलरी वगैरह चेक कर लें, एलपीसी है वो कौन से मंथ तक आपने, अगर जिस मंथ तक निकाली है वही निकली है या थोड़े आगे पीछे हो गई हैं, एक बार ये पूरी डिटेल है एक बार ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद साथियों यहाँ पर नीचे इसके अंदर ऑप्शन आता है साइन के, एक है ई साइन, इससे आप ओटीपी के द्वारा साइन कर सकते हो। एक आता है साथियों डिजिटल साइन, यहाँ से अगर आपने डोंगल रजिस्टर कर रखा है तो आप डोंगल से साइन कर सकते हो। एक आता है ओटीपी विदाउट साइन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट साइन सबमिट हो जाएगा। मैं डिजिटल साइन से कर रहा हूँ, मैंने डोंगल रजिस्टर किया हुआ है तो मैं डिजिटल साइन पर क्लिक करूँगा। ये भी लोड हो रहा है साथियों एक बारी। इसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन यहाँ पर आ गया ये स्क्रीन साइनिंग डॉक्यूमेंट प्लीज वेट। यहाँ से डोंगल के जो पिन है वो पिन लगाने होंगे, पासवर्ड, और इसके बाद साथ ये ऑर्डर है वो साइन हो जाएगा। ये एलपीसी है, इसको आप डाउनलोड ज़रूर करके रखें, कभी कभी ये साथ में दिखाता नहीं है आईडी के। तो इस तरह साथ ही हम किसी कर्मचारी को आईएफएमएस पर रिलीव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।